बाबा मलूक दास जी एक बात कहते, कह रहे भेष फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि साधु का भेष धारण करने में क्या कठिनाई है, कुछ भी तो नहीं है। 1000-2000 रुपए में आप तैयार कर लो अपने आप को। वो कह रहे भेष फकीरी जो करे मन नहीं आवे हाथ, कह रहे दिल फकीर जो हो रहे साहिब तिनके साथ। पर ये भगवान की लीला है, ये भगवान की व्यवस्था है। ऐसे ही भगवान अपने संतों को इस संसार में छिपा कर रखते हैं। अब कोई प्रश्न करे भाई जो छिपा कर ही रखना है, फिर संतों के यहां रहने का प्रयोजन क्या है, संसार का कल्याण कैसे होगा? नहीं भाई, संत के होने मात्र से ही कल्याण है। संत का जो होना है उसके होने मात्र से ही संसार का कल्याण होता है। कई बार पहले भी आपको मैंने संकेत किया ना, संत के रोम रोम से एक परमाणु निस्सृत होता है जो आपके मेरे जैसे जीवों के मन में भजन भाव की प्रेरणा बनता है। उसी के कारण आपके मेरे मन में ये भजन भाव की उत्कंठा जागृत होती है। उसी के कारण आप और मैं लगते हैं भजन में, साधन में। संत के होने मात्र से इस संसार का कल्याण होता है। नहीं तो कबीर ये कहते संत न बोलते जगत में, वो कह रहे संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संत के होने से ही शीतलता है। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी किसी का होना ही उत्सव होता है, कोई है, यही बहुत बड़ी बात है। आप अपने घर में ही देखो, घर में जब कोई बड़ा बूढ़ा होता है ना, वो कोई काम ना करे, वो आपका कोई सहयोग ना करे, लेकिन बड़े का होना ही बहुत होता है। घर में बड़ा व्यक्ति बैठा है तो उसका होना ही बहुत है। हालांकि आजकल तो ये सब मापदंड बदलते जा रहे हैं। अब तो एक नया संसार बन रहा है, नहीं नया संसार बन गया है। पर मैं तो भाई पुराना व्यक्ति हूं। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी ओल्ड सोल इन दिस न्यू वर्ल्ड। कभी कभी लगता है कि ये सब बहुत नया है, हमारे लिए नहीं है ये, हम तो बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने। हाँ, पर ये संतों की कृपा है, ये सत्संग की कृपा है कि संतों ने इस संसार में रहने की युक्ति सिखा दी। भाई कैसे रहना है, राम जरो के बैठ के और बस सबका मुजरा ले देखते रहना। पहले संसार दिखाई देगा, पहले ये खेल दिखाई देगा, फिर खिलाड़ी दिखाई देने लगता है। तो पहले संसार दिखाई देता है, फिर धीरे धीरे जब आप निर्लिप्त होकर रहते हैं, अभ्यास करते हैं। तुलसी बाबा मानस में एक स्थान पर कह रहे सबसे बड़ा गुण क्या है? कह रहे गुण दोष न देखना, यही सबसे बड़ा गुण है। जब आप इसका अभ्यास कर लेते हैं, करते हैं, लगते हैं जब आप ईमानदारी से, फिर प्रभु सहायता करते हैं। फिर धीरे धीरे जब मन निर्लिप्त होता चला जाता है, फिर आपको लगता है नहीं भाई सब प्रभु की लीला है। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। फिर समझ में आता है साईं के सब जीव हैं कीड़ी कुंजर दोए, छोटा भी उसका है, बड़ा भी उसका है, भला भी उसका है, बुरा भी उसका है। इसी को कहते हैं माया की निवृत्ति। माया है क्या? मैं और मोर तोर तय माया। तुलसी बाबा ही कहते हैं मानस में, कह रहे मैं और मोर तोर तय माया।